हरे कृष्णा। तो आज विशेष तिथि है, विशेष दिन है। श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव तिथि है। तो ये वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की देन है। ये सारे उत्सव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा कि ये तो सूर्य सिद्धांत आदि में बहुत ही निपुण है। तो नवद्वीप में जो गोद्रुम द्वीप में थे, ये मिले थे उन्हें स्वानंद सुखद कुंज में। तो उनको कहा कि है विमला प्रसाद, तुम क्या करो, ये जो पंजिका है उसका निर्माण करो। पंजिका मीन्स कैलेंडर। तो उन्होंने उनको आदेश दिया था। तो ये वैष्णव कैलेंडर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कंपाइल किया था। और उसमें उन्होंने जितने भी हमें उत्सव पूरे साल में देखते हैं, मनाते हैं, वो उनकी देन है। तो उन्होंने ही इन आचार्यों को भी उस वैष्णव कैलेंडर में स्थान दिया है। उनके आविर्भाव, उनके तिरुभाव आदि, जिसके द्वारा उन आचार्यों का जो चरित्र है उससे उसको हम स्मरण कर सकते हैं और उनकी शिक्षाओं को समझ सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत ही उत्साह के साथ वो वैष्णव पंजिका बनाई थी, जिसको श्रील प्रभुपाद ने आगे यथावत रूप में अपने आंदोलन में प्रस्तुत किया या स्थान दिया, ताकि जो भक्तगण हैं इन आचार्यों की महिमा आदि को समझ सकते हैं। तो बल्कि ये दो आचार्य हमारे लिए जो हमारे संप्रदाय से अलग हैं, लेकिन बहुत नजदीक हम अनुभव करते हैं। मध्वाचार्य तो हमारे संप्रदाय के ही हैं, लेकिन फिर भी वो उनका एक अलग ही भाव आदि है, तो उनको हम थोड़ा सा अलग मानते हैं माधवेंद्रपुरी के बाद। और दूसरे हैं रामानुजाचार्य। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य से हमारे आचार्यों का बहुत अधिक लगाव था, विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना आंदोलन शुरू किया नवद्वीप मायापुर में गौड़िया मठ की स्थापना की प्रचार करने के लिए, तो उससे पूर्व वो श्रीरंगम गए। वहां से कई सारी चीजें उन्होंने सीखी। इवन जो दीक्षा विधि हम फॉलो करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि मैंने श्री संप्रदाय से सीखकर ये दीक्षा विधि हमारे आंदोलन में प्रस्तुत की है। तो ऐसे कई सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं वास्तव में श्रीपाद रामानुजाचार्य के इस महान संप्रदाय से। तो ये सारे आचार्यों का प्राकट्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत में भगवान ने तो यहाँ बहुत जगह अपने अवतार ले लिए। यूपी में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, मथुरा वृंदावन में, लेकिन उनके भक्ति भगवान यहाँ प्रकट होके वहां चले जाते हैं भक्तों से अपना आदान प्रदान करने के लिए। तो जिस प्रकार से पद्म पुराण में वर्णन आता है, भक्ति देवी कहती है कि मेरा प्राकट्य तो द्रविड़ देश में हुआ हो, उत्पन्नः द्रविड़ देशे। भक्ति कहती मेरे जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़ देश में हुआ है। और ये द्रविड़ शब्द का पहला जो वर्णन है शंकराचार्य ने किया था अपने एक श्लोका में। वो कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं द्रविड़ शिशु हूं। मैं कहाँ का बच्चा हूं? द्रविड़ देश का। तो पंच द्रविड़ है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका नहीं, कर्नाटका है, केरला है। तो ये सारे स्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो प्रकट हुए हैं। इसलिए हम आचार्यों की बात करते हैं तो ये आचार्यों का प्राकट्य द्रविड़ देश में हुआ है। और विशेष रूप से इस स्थान को कहा जाता है आचार्य भूमि। तो ऐसे ही एक आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। तो कभी कभी हमें लगता है श्री संप्रदाय के जो आचार्य है प्रमुख, वो श्रीपाद रामानुजाचार्य है।
या उनसे ही इस संप्रदाय की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामानुजाचार्य के पूर्व भी कई आचार्य हुए हैं जिनके द्वारा इस संप्रदाय की जो गरिमा है या महानता है वो प्रकट हुई है। श्रीपाद रामानुजाचार्य से पूर्व एक महान धुरंधर आचार्य हुए, वो थे यमुनाचार्य। प्रभुपाद ने कितने स्थानों में कोट किया है। प्रभुपाद ने गीता के इंट्रोडक्शन में रामानुजाचार्य को कोट किया है कि सनातन शब्द का क्या अर्थ है। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका अंत नहीं है। तो अधिकतर हम देखेंगे कि इस संप्रदाय की जो शिक्षा है वो बहुत अधिक मात्रा में हमारे वैष्णव आचार्यों ने उद्धृत की है अपने ग्रंथों में या अपने शिक्षाओं में प्रदान की है अपने अनुयायियों को। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य से पूर्व भी यमुनाचार्य हुए थे। यमुनाचार्य से पूर्व श्री संप्रदाय को जिन्होंने एक शेप दिया, उनका नाम था नाथ मुनि। श्रीनाथ मुनि, नाथ मुनि से पूर्व भी एक आचार्य हुए थे, एक नहीं 12 आचार्य हुए थे। उनमें से श्रील प्रभुपाद के एक फेवरेट आचार्य थे कुलशेखर, राजा कुलशेखर। प्रभुपाद एक श्लोक हमेशा गाया करते थे। कौन सा वह श्लोक था? कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यम में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कि हे कृष्ण, अभी मैं ठीक हूं, अभी मेरा आपका स्मरण कर पा रहा हूं, बाद में यह शरीर जब वृद्धावस्था की ओर जाएगा तो कब पित्त वात आदि से मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा, तब आपका स्मरण करना मेरे लिए असंभव नहीं है, संभव नहीं है, असंभव है। तो अभी मेरा जो मन रूपी जो हंस है आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अभी मेरा शरीर त्याग कर दूं तो बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद ये जो 12 डिवोटीज थे जिनको अलवर कहा जाता है, उन 12 अलवरों में एक अलवर थे राजा कुलशेखर, जो त्रिवेंद्रम में अनंत पद्मनाभ की सेवा किया करते थे। तो ऐसे इस संप्रदाय की शुरुआत के आचार्य हैं और उनसे पूर्व बाद में लक्ष्मी आदि है, भगवान से जो ज्ञान प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से ये विशेष स्थिति है या ये महान महान आचार्य हुए हैं इस संप्रदाय में। तो इसलिए लेकिन रामानुजाचार्य सबसे अधिक फेमस है। क्यों फेमस है रामानुजाचार्य? क्योंकि वास्तव में उन्होंने उस आंदोलन की या उस संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं उसको एक सही रूप प्रदान किया और उचित रूप से उसको उन्होंने स्थापित किया। इसलिए उस संप्रदाय में एक ही आचार्य को उद्धारक आचार्य नामक पदवी है। उद्धारक आचार्य कौन है? वो श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ऐसे रामानुजाचार्य कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात कौन है उनके नाम से हम जानते हैं, राम अनुज। अनुज मीन्स जो किसी का अनुगमन करता हो, अनुज मीन्स जो छोटा हो। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान राम के अनुज थे लक्ष्मण। तो इसलिए ये वास्तव में लक्ष्मण के अवतार है या बलराम के अवतार है। एक प्रकार से उनका जो विस्तारित स्वरूप है, जिसके रूप में श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या करते हैं, इस जगत में प्रकट होते हैं। तो श्री संप्रदाय में वर्णन आता है उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जब भगवान बलराम अपना विस्तार अनंत शेष के रूप में करते हैं तो ऐसे अनंत शेष भगवान की कई प्रकार से सेवाएं करते हैं। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज इसका वर्णन करते हैं, जब नित्यानंद प्रभु का वो गुणगान करते हैं, जिसमें कहते हैं कि ऐसे जो बलराम है अनंत शेष के रूप में भगवान के लिए वो शैया बनते हैं और भगवान के लिए क्या बनते हैं, अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से दो बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो। लेकिन इसके अलावा भी
ऐसे जो बलराम हैं वो एक विशेष सेवा भगवान की करते हैं, जो सेवा सोने से पहले और सोने के उठने के बाद होती है और कृष्ण को अति प्रिय है। वो सेवा क्या है? कृष्ण का गुणगान करने की सेवा। भगवान सोने से पहले गुणगान सुनना चाहते हैं और उठने के बाद भी क्या मंगल आरती के रूप में भक्तगण उनका गुणगान करते हैं, तो वो गुणगान सुनना चाहते हैं। तो ऐसा जो गुणगान करने की शक्ति है भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें से श्री वैष्णव कहते हैं कि धारण शक्ति और दूसरी है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। तो ये जो विशेष शक्ति है ना, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति, इसका जो मूर्तिमान स्वरूप है वो श्रीपद रामानुजाचार्य है। क्योंकि रामानुजाचार्य कृष्ण के गुणों को वर्णन करने में अत्यंत धुरंधर थे, इसलिए पूरे उस संप्रदाय में यमुनाचार्य के जो स्थान था, यमुनाचार्य की जो दक्षता थी, और वैष्णवगण यमुनाचार्य से इतना श्रवण करते थे, चर्चा करते थे, कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। लेकिन जब यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ा, कई साल बीते, तो सारा वैष्णव समाज कह रहा था कि कुछ कमी हमें महसूस हो रही है। और वो क्या है? यमुनाचार्य जैसा कृष्ण का गुणगान कोई नहीं करता, और कृष्ण का गुणगान हमें सुनने को नहीं मिल रहा है। यही तो भक्त का धन है। तो बाद में जब रामानुजाचार्य आए, तब उनको लगा कि वास्तव में यमुनाचार्य की जो कमी है, कृष्ण के गुणों का, उनके रूप लीला माधुर्य आदि का वर्णन इस संसार में करने में कोई दक्ष है। तो उन सब ने ऐसी दृष्टि डाली। रामानुजाचार्य जब पहली बार श्रीरंगम में आते हैं, तो वो देखते कि यही वास्तव में आचार्य है जो अति दक्ष है, प्रवीण है भगवत गुणगान का वर्णन करने में। तो ये वास्तव में श्री वैष्णवास कहते हैं, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति जब मूर्तिमान स्वरूप धारण करती है, क्योंकि बलराम का कार्य क्या है? अनंत शेष के रूप में सहस्र फनों से भगवान का निरंतर गुणगान करना। हाँ, इतने फन क्यों है? काटने के लिए नहीं है, सारे फन किस लिए है? गुणगान करने के लिए कृष्ण का। तो इस प्रकार से वही गुणगान करने की शक्ति मूर्तिमान स्वरूप इस संसार में धारण करती है, तो वो श्रीपद रामानुजाचार्य है। तो इसलिए रामानुजाचार्य को कहते हैं कृष्ण कथा वर्णन शक्ति के शक्त्यावेश अवतार है, श्री वैष्णवास कहते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य उद्धारक आचार्य है, बल्कि श्री संप्रदाय में एक विशेष मूड है, और वो मूड उनके गुरुजनों में पाया जाता है। जैसे कल हम सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें श्री संप्रदाय से ली, और वो दो चीजें क्या थी? एक था भक्त जन सेवा। ये सब चीजें भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने नवदीप महात्म्य में दी हैं कि क्या क्या चीजें ली, कहां कहां से। तो एक चीज थी जो महाप्रभु ने ली, भक्त जन सेवा, कि श्री वैष्णव बहुत दक्ष हैं और बहुत उत्साहित है वैष्णव सेवा करने के लिए, और सदैव अपने आप को दूसरों से निम्न नहीं मानते हैं और हर वैष्णव को अपने से बढ़कर स्थान देते हैं। तो ऐसे ये संप्रदाय की विशेषता है, जिसमें रामानुजाचार्य से पूर्व यमुनाचार्य, उनसे पूर्व नाथ मुनि आए थे। तो ये जो नाथ मुनि आचार्य थे, जिन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने, नाथ मुनि ने बोला था यमुनाचार्य को कि देखो, आगे चलकर एक महान वैष्णव होगा हमारे संप्रदाय में, जो एक शिष्य होगा वही हमारा उद्धार करेगा। ये गुरु क्या सोच रहे? गुरुजन, आगे चलकर एक शिष्य आएगा, वही हमारा उद्धारक होगा। इसलिए उनके प्राकट्य से पूर्व, लगभग 100 साल पूर्व, रामानुजाचार्य का विग्रह की आराधना ये गुरुजन किया करते थे, नाथ मुनि यमुनाचार्य। तो इस संप्रदाय की विशेषता है कि वहां के जो गुरुजन है, ये वैष्णव सिद्धांत का हाईएस्ट जो मूड है, दासोस्मी, वो स्वीकार करते हैं, उस पूरे संप्रदाय के आचार्य।
हम देखते हैं उस संप्रदाय में एक वर्णन आता है, एक महान आचार्य थे यमुनाचार्य के शिष्य, जिनका नाम था शैलपूर्ण। ये शैलपूर्ण भगवान की सेवा करते थे तिरुपति में। तिरुमला में भगवान ऊपर निवास करते हैं। तो रामानुजाचार्य भी तो संन्यास आदि लेकर बहुत बड़े आचार्य हुए थे। तो रामानुजाचार्य अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां गए, तिरुपति का दर्शन करने के लिए गए, बालाजी का। तो वो जब वहां जा रहे थे, तो वहां जब गए तो देखा कि अभी माउंटेन ऊपर चढ़ना है। तो माउंटेन चढ़ना, तो माउंटेन कोई साधारण माउंटेन नहीं है, पहाड़। वो साक्षात कौन है? बलराम है, जिस पर बालाजी निवास करते हैं। तो उन्होंने सोचा कैसे मैं एक तुच्छ व्यक्ति उन अनंत शेष बलराम के ऊपर पांव रख सकता हूं। जैसे गोवर्धन के ऊपर महाप्रभु ने कहा चरण मत रखो, वो साक्षात विष्णु है, कृष्ण है। तो उसी प्रकार से इन्होंने सोचा मैं अपने चरण नहीं रखूंगा। तो ये जा नहीं रहे थे, और ऊपर जब एक महान आचार्य शैलपूर्ण ने देखा कि ये रामानुजाचार्य आए हैं नीचे, तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस संप्रदाय में एक विशेषता है वैष्णवों का यथोचित रूप से सम्मान और स्वागत करना। तो वो उन्होंने माला, चरणामृत, प्रसाद आदि लेकर पूरे पहाड़ इतना ऊंचा, वहां से शैलपूर्ण इतने बड़े सन्यासी थे, उस संप्रदाय के महान आचार्य, दौड़ते दौड़ते नीचे आए। रामानुजाचार्य उनके गुरु भाई के शिष्य थे, महापूर्ण एक शिष्य थे, उनके गुरु भाई उनके शिष्य है रामानुजाचार्य। तो ऐसे जब वो नीचे आए तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये महान आचार्य इतने बड़े वैष्णव सन्यासी, इतने सीनियर, वो मेरा स्वागत करने स्वयं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हे वैष्णव ठाकुर, आपको स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? किसी आपके अनुयायी को, किसी आपके शिष्य को, किसी नए भक्त को भेज देते मुझे माला प्रसाद जो भी देने के लिए। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रहा था नया भक्त, लेकिन मुझे कोई नया भक्त मिला नहीं। जब ढूंढ के पता चला कि मैं ही क्या हूं, न्यू डिवोटी हूं। हाँ, जैसे वो दुर्योधन और युधिष्ठिर का आता है ना कि हस्तिनापुर में सबसे जो पापी व्यक्ति हैं वो ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर को ढूंढना तो कोई नहीं मिला। सबसे अधिक पापी कौन है? युधिष्ठिर ने सोचा मैं ही हूं, लेकिन दुर्योधन तो ढूंढ ही रहा था, पापी होकर भी महान पापियों को ढूंढ रहा था। तो लेकिन शैलपूर्ण आए, उन्होंने कहा मैं ही वास्तव में सबसे नया व्यक्ति हूं, नया भक्त हूं, इसलिए मैं आया हूं। और उन्होंने प्रणाम किया उनको, रामानुजाचार्य ने भी उनको प्रणाम अर्पित किया। तो इससे देख सकते हैं इसी संप्रदाय का जो मूड है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से स्वीकारा, और हमारे आचार्य में भी वही पाया जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य आते थे तो उनको प्रणाम करते हुए वो कहते थे क्या? दासोस्मि, मैं आपका सर्वंट हूं। प्रभुपाद ने भी वही मूड प्रकट किया। भागवतम के तात्पर्य में वर्णन आता है चतुर्थ स्कंद में, जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, तो ध्रुव महाराज जाते समय उनको लगा अरे ओ मेरी मदर, मेरी माँ भी नहीं जा रही है, माँ के बारे में सोचा उन्होंने। विष्णुदूत कहते देखो दूसरे विमान से आपकी माँ भी जा रही है भगवत धाम। तो प्रभुपाद कहते मैं भी ऐसे चाहता हूं, कोई एक शिष्य मेरा ऐसा हो। प्रभुपाद लिखते कि वो मेरा क्या करे? उद्धार करे। तो ये जो मूड है, ये जो भावना श्री वैष्णव की चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई, उसी मूड, उसी भावना को देखा जाए तो हमारे आचार्यगण हमें वो अपने आचरण से एक प्रकार से प्रकट करते हैं। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में तो इतना कुछ है, वर्णन करने के लिए उस संप्रदाय के आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, और उनके बहुत सारे जो घटनाएं हैं जिनसे कई सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। बल्कि कृष्ण और बलराम का संवाद है ईश्वर संहिता में, जिसमें स्वयं कृष्ण बलराम को कहते हैं अस्तिते विमला भक्ति मई यादव नंदना प्रथमम शेष रूपों में कैंकर्यम अकरोद्भवात्, कि हे यादव नंदन बलराम, तुम तो प्रथम रूप में मेरी दास्य भावना से सेवा करते हो शेष के रूप में,
ततस्तु लक्ष्मणं भूत्वा माम आराधितवान् यः इदानीम अपि माम यस्तुम बलभद्रम तम अर्हसि। फिर उसके बाद तुमने लक्ष्मण के रूप में मेरी सेवा की, फिर उसके उपरांत तुम अभी बलराम के रूप में मेरी सेवा में हो, लेकिन कहते आगे भी तुम मेरी सेवा में आओगे। अब कलो अभी युगे भूया कच्चित भूत्वा द्विजोत्तमा नाना विधेर भोग जालेर अर्चनम किम करिष्यसि। उन्होंने कहा कलयुग में भी हे बलराम तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ के रूप में प्रकट होगे और मेरी सेवा करोगे। तो इस प्रकार से भगवान ने स्वयं बलराम को बोला था कि तुम आगे चलकर इस आचार्य के रूप में आओगे, क्योंकि ये आचार्य जब आते हैं संसार में तो इस संसार में कुछ उद्देश्य प्रदान करते हैं, अन्यथा ये संसार यूजलेस है। तो इस संसार को इन आचार्यों के कारण ही कोई उद्देश्य प्राप्त होता है। तो ऐसे रामानुजाचार्य 1017 में 13 अप्रैल को प्रकट होते हैं श्री पेरुम्बुदुर, जो चेन्नई के पास एक स्थान है, छोटा सा टाउन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ उनके पिता का नाम था शतक्रतु और उनकी माता थी कांतिमती। तो इनका जब विवाह हुआ था, या उनके पिता का दूसरा नाम था आसुरी केशवाचार्य, तो इनको जल्दी पुत्र आदि नहीं प्राप्त हो रहे थे। तो श्री पेरुम्बुदुर से चेन्नई लगभग 37 किलोमीटर है, वहां वो जाते थे। चेन्नई में एक बहुत सुंदर टेम्पल है फेमस, पार्थसारथी मंदिर, कृष्ण के विग्रह जिनको मूछे हैं, कभी आप जाते तो कृष्ण ऐसे खड़े हैं लेकिन ऐसी लंबी लंबी मूछों के साथ विग्रह। तो ये जाते थे वहां और उनको दर्शन करते थे, प्रार्थना करते थे लगभग कई साल, आप हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान करो जो आपका महान सेवक बने। तो पार्थसारथी की कृपा से ही ये रामानुजाचार्य उनको प्राप्त होते हैं पुत्र के रूप में, और आगे चलकर वो महान आचार्य बनते हैं। तो रामानुजाचार्य के पिता कुछ ही दिनों में अपना शरीर आदि त्यागते हैं। फिर रामानुजाचार्य एक वहां मायावादी एक सन्यासी था, प्रकाशानंद नहीं, कोई यादव प्रकाश नाम के एक सन्यासी थे, उनके पास पढ़ाई करना शुरू करते हैं रामानुजाचार्य, और वो देखते हैं उनके पास पढ़ाई करते हुए वो अनुभव करते हैं कि ये तो भगवान का गुणगान आदि नहीं करता है। लेकिन उसी समय रोज उनके घर के सामने से एक वैष्णव वहां से गुजरते थे, उनका नाम था कांचीपुरम। वो जाते थे कांचीपुरम में, जहां भगवान वरदराज हैं, उनकी सेवा करने के लिए। तो रामानुजाचार्य तो श्रुतिधर थे और ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान आदि थे। रामानुजाचार्य ने कहा, वो जो कांचीपुरम थे उनसे कहा कि आप तो इतने महान भक्त हो, आप क्या करो, मुझे अपनी सेवा का मौका मुझे प्रदान करो, आप मेरे घर आइए और प्रसाद आदि ग्रहण कीजिए। तो जो कांचीपुरम थे वो कहते थे कि मैं तो एक शूद्र व्यक्ति हूं, और वैसे वो शूद्र थे जाति से, तो मेरी शूद्र व्यक्ति का सेवा करके उसको प्रसाद आदि देकर क्या प्राप्त होगा आपको। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, वो कांचीपुरम ने कहा था कि आप तो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण को कोई आवश्यकता नहीं है मेरे जैसे शूद्र की सेवा करने की। तो रामानुजाचार्य रो पड़े। रामानुजाचार्य कहते हैं, ये जो ब्राह्मण धागा है वो धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, या उसका क्या लाभ यदि ब्राह्मण बनके यदि व्यक्ति कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति प्रस्तुत नहीं करता और महान वैष्णव की सेवा में नहीं लगता, तो ऐसा ब्राह्मणत्व भी यूजलेस है, और जिसके द्वारा ये जो ब्राह्मण का जन्म है वो भी अशुभ है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य की बातों को सुना कांचीपुरम ने बचपन में ही, तो बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं कि देखते हैं कि ये तो विशेष डिवोटी है। तो कुछ समय के बाद अपने उस जन्म स्थान को छोड़ते हैं रामानुजाचार्य,
और बड़ा शहर है कांचीपुरम, वहां जाकर निवास करते हैं। तो उनकी माता उनका शादी भी करवा देती है। उनकी पत्नी का नाम था रक्षा कंबल। तो रक्षा कंबल तो रक्षा करने वाली नहीं है, तो वो रक्षा कंबल से विवाह हुआ। तो ये आकर कांचीपुरम में रहने लगे। श्री संप्रदाय में 4 प्लेसेस को विजिट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे गौड़ियों के 3 स्थान हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर। तो वैसे ही श्री वैष्णव में 4 प्लेसेस हैं जिसमें उस व्यक्ति को निश्चित रूप से जाना चाहिए। और उसके अलावा 108 स्थान हैं जहां 108 भगवत विग्रह हैं, जिसको दिव्य देशम कहते हैं। तो वो स्थान कौन से हैं? श्री वैष्णवास कहते हैं जो भगवान को अति प्रिय है और श्रीपद रामानुजाचार्य को भी बहुत अति प्रिय है। एक है सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीरंगम, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी, इसको कहते हैं चतुर्मंडल। ये 4 मंडल है। तो जो श्रीरंगम है उसको कहते हैं भोग मंडल, मीन जहां भगवान रंगनाथ, द्विभुज है भगवान रंगनाथ, अनंत शेष पर शयन कर रहे हैं। भोग मंडल मीन्स कि वहां भगवान केवल ऐश्वर्य, भोग, ऑपुलेंस को स्वीकार करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ऋषिकेश सेवया, कि अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनकी सेवा करना। तो वहां भगवान भोग चाहते हैं, सेवा चाहते हैं सबसे। और दूसरा जो स्थान है वो है तिरुपति। तिरुपति को कहते हैं पुष्प मंडल, जहां भगवान को पुष्प अति प्रिय है, पुष्प स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और तीसरा स्थान है तिरुनारायणपुरम। तो रामानुजाचार्य को बहुत चिंता होती थी। तो इन 4 स्थानों में भगवान 4 चीजें अपने डिवोटीज से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे श्रीरंगम में सब प्रकार का भोग, ऐश्वर्य वो दे भगवान को सेवा में। और तिरुपति में फ्लावर्स, जैसे क्योंकि उस समय में हजारों साल पूर्व, क्योंकि ये साल बहुत महत्वपूर्ण है श्री वैष्णवों को। क्यों? क्योंकि ये इस साल श्रीपाद रामानुजाचार्य को प्रकट होकर 1000 साल हो रहे हैं। तो ये श्री वैष्णव बहुत बड़े बड़े उत्सव इस साल दक्षिण भारत में मना रहे हैं। 13 अप्रैल को तो रामानुजाचार्य का प्राकट्य है। तो ये पूरा साल रामानुजा सहस्राब्दी के रूप में मनाते हैं। और उनके ऊपर मैं रिसेंटली साउथ गया था, तो एक आचार्य से मिला था वहां किसी टेम्पल में। तो वो लोग 108 बुक्स पब्लिश कर रहे हैं रामानुजाचार्य के चरित्र के ऊपर। उन्होंने 8 बुक्स पब्लिश की थी, तो मुझे उन्होंने रिसेंटली दी थी। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे साल श्रीपाद रामानुजाचार्य का गुणगान अधिक से अधिक रूप में। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के जो 4 स्थान हैं, एक है श्रीरंगम, दूसरा है तिरुपति, तीसरा है तिरुनारायणपुरम। तिरुनारायणपुरम जिसमें रामानुजाचार्य सबसे ज्यादा रहे, लगभग 12 साल से ज्यादा। वहां रह के रामानुजाचार्य ने सारे ग्रंथों की रचना की। वो कर्नाटका में आता है, जिसका दूसरा नाम है मेल्लकोटे, और उसको कहते हैं विद्या मंडल। पहला था भोग मंडल, दूसरा था पुष्प मंडल, तीसरा है विद्या मंडल। तो वहां कहते हैं कि बाकी 3 स्थानों में आप नहीं भी गए, यहां जाकर केवल रामानुजाचार्य के द्वारा रचित, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, वेदांत सूत्र का भाष्य, श्री भाष्य, उसकी शुरुआत के 5 श्लोक व्यक्ति पढ़ता है तो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। इतना महत्व देते हैं। और चौथा है कांचीपुरम। कांचीपुरम जहां, जिसको कहते हैं त्याग मंडल, और जहां भगवान वरदराज है, ऐसे खड़े हैं वरद हस्तम, जिनके हाथ में लिखा है मां शुच, गीता का श्लोक। हम नजदीक जाके देखते हैं तो ऐसे दिखता है मां शुच। भगवान कहते हैं अरे डरो मत, मैं हूं ना। तो ये जो कांचीपुरम है, जिसको त्याग मंडल कहते हैं, और जहां भगवान त्याग चाहते हैं, सैक्रिफाइस, और वो रामानुजाचार्य के जीवन से प्रकट होता है। उन्होंने अपना निवास स्थान बदल दिया, श्री पेरुमुद्र से कांचीपुरम आकर निवास किए।
तो वहां रह के उनका जीवन परिवर्तन होना शुरू हो गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि उनको सब कुछ क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा। क्योंकि भगवान उस स्थान में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, त्याग, सैक्रिफाइस। तो ऐसे रामानुजाचार्य वहां कांचीपुरम में निवास करने लगे और उन्होंने सोचा, उन्होंने ये जो कांचीपुरम थे, कांचीपूर्ण थे, जिनसे भगवान वहां के जो प्रमुख डीटी है वरदराज, वो बात किया करते थे। तो रामानुजाचार्य चाहते थे कि उनसे भी दीक्षा स्वीकार करो। उनको हजारों बार अप्रोच किया कि आप मुझे दीक्षा दो, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। कांचीपूर्ण कहते मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो शूद्र व्यक्ति हूं, नीच हूं। जैसे लोकनाथ गोस्वामी ये भाव प्रकट करते थे, कहते मैं क्या शिष्य स्वीकार करूं। लेकिन उन्होंने एक शिष्य स्वीकार किया था, नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये कांचीपूर्ण ऐसे थे, श्री वैष्णव संप्रदाय में एक सेवा को सर्वोच्च माना जाता है और वो है एकांत सेवा। जब डिटीज बंद हो जाते हैं तो एक विशेष प्रिय डिवोटी अंदर रह के अल्टर में भगवान को चामन करना, उनको सेवा करता है, एकांत सेवा। आज भी श्रीरंगम में विभीषण करते हैं और एक कांचीपूर्ण किया करते थे, तो भगवान उनसे बात किया करते थे। तो ये जो कांचीपूर्ण को बहुत उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने रामानुजाचार्य को शिक्षा नहीं दी, दीक्षा नहीं दी, बल्कि वो शिक्षा प्रदान करते थे। तो जब ऐसा कुछ समय बीता, उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं तो बताओ मैं क्या सेवा करूं जिसके द्वारा आप और भगवान खुश हो, आनंदित हो। कांचीपूर्ण ने कहा कि रोज कुआं है यहाँ से 2 किलोमीटर, वहां जाओ और भगवान के अभिषेक आदि के लिए जल लेके आया करो। देखो इतना बड़ा आचार्य क्या सेवा कर रहा है, बाल्टियों से भर भर के पानी लाने की सेवा। रामानुजाचार्य को सबसे पहली सेवा की उन्होंने विग्रह की, वो थी जल भर के लाना। और कई साल जब हम देखते चैतन्य महाभागवत में दुखी ने वो सेवा की थी महाप्रभु के भक्तों के लिए, बाद में क्या बनी वो, सुखी। तो वैसे ही रामानुजाचार्य ने वो सेवा स्वीकारी और बिल्कुल सोचा नहीं कि इतनी तुच्छ छोटी सी सेवा में कर रहा हूं, ये तो कोई और भक्त कर सकता है, बाल्टियों से पानी लाके मंदिर में डालना। लेकिन उन्होंने उसको अपना प्राण उन आचार्य के वचनों के अनुसार उस सेवा को किया और कंटिन्यू वो सेवा करते रहे। और फिर यहाँ श्रीरंगम में जो आचार्य थे यमुनाचार्य, वो शरीर छोड़ने वाले थे। तो जो यमुनाचार्य थे उन्होंने सोचा कि मेरे बाद इस संप्रदाय को कौन स्थान देगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इस संप्रदाय को आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ाएगा। तो उनको एक ही व्यक्ति नजर आ रहा था और वो थे रामानुजाचार्य। क्योंकि रामानुजाचार्य आयु में छोटे थे, लेकिन उनकी विद्वता और उनका जो प्रचार आदि का कार्य है वो बहुत बड़ा था। तो यमुनाचार्य श्रीरंगम में रहते थे और ये कांचीपुरम में रहते थे। तो यमुनाचार्य एक दिन जानबूझ के गए कांचीपुरम में कि जाके उस भक्त को देखता हूं, मैं चाहता हूं मेरे संप्रदाय में आए, सेवा करे। तो वो गए और उन्होंने देखा, देखते दुखी हो गए कि ये जो मायावादी सन्यासी है यादव प्रकाश, वो रामानुजाचार्य के कंधे पर हाथ रख के चल रहा है। यमुनाचार्य ने देखा, वो दुखी हो गए कि ये गलत व्यक्ति के शेल्टर में है, ये तो यहाँ मेरे पास होना चाहिए था, इसको तो इस संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। दुखी होकर रोते हुए यमुनाचार्य वापस आते हैं और वापस आकर क्या करते हैं, वो सोचते कि क्या करूं जिसके द्वारा रामानुजाचार्य स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाए। तो फिर सारे श्री वैष्णव संप्रदाय की शिक्षाओं को एक स्तोत्र के रूप में लिखते हैं, जो सार है पूरे संप्रदाय की शिक्षा का। जैसे शिक्षाष्टकम है, वैसे ही उसको कहते हैं स्तोत्र रत्न। और वो भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत प्रिय था। भक्तिविनोद ठाकुर का इतना प्रिय था कि उन्होंने उसके ऊपर एक सॉन्ग बुक लिख दिया, कल्याण कल्पतरु। 4 सॉन्ग बुक लेके भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति, गीतमाला, गीतावली, कल्याण कल्पतरु। तो कल्याण कल्पतरु की शुरुआत ही स्तोत्र रत्न जो यमुनाचार्य ने लिखा है, उसके सारे श्लोकों का सॉन्ग रूप में
प्रेजेंटेशन है, उसको उन्होंने टाइटल दिया यमुना भावावली, कि यमुनाचार्य के भाव को देखो। और इतना अमेजिंग है भक्तिविनोद ठाकुर ने जो बंगला में उसको किया है सॉन्ग फॉर्म में। हाँ, तो ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर उनके इस चीज से प्रेम करते थे, स्तोत्र रत्न से, क्योंकि वो स्तोत्र रत्न ऐसा लिखा है कि जो भी सुनेगा उसका हृदय आकर्षित हो जाएगा भगवान रंगनाथ के लिए। तो उन्होंने कहा, अपने एक शिष्य को आज्ञा दी महापूर्ण कि हे महापूर्ण जाओ कांचीपुरम में, अरे रामानुजाचार्य जहां भी दिखाई देना मंदिर में जाके इसका उच्चारण करते रहो। तो ये महापूर्ण गए, 4 दिन का लगभग वॉक करते हुए पहुंचे वहां कांचीपुरम में, और वहां कांचीपुर्ण से बात कर किया उन्होंने, और फिर देखा कि एक युवक पानी की बाल्टियां भर के ला रहा है मंदिर के अंदर। तो इन्होंने कांचीपुर्ण से पूछा कि ये कौन है युवक? उन्होंने कहा ये तो रामानुजा है। अच्छा, ये रामानुजा है जिसके लिए इस संप्रदाय के यमुनाचार्य आकांक्षा कर रहे हैं उनको लाने की। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो निकाला स्तोत्र रत्न, क्योंकि वो आकर्षित करेगा। स्तोत्र रत्न निकाला और उसको उच्चारण करने लगे। जैसे वो उच्चारण करने लगे, रामानुजाचार्य का हृदय ऐसे पिघलने लगा मानो कोई उनको आकर्षित कर रहा है कोई। रामानुजाचार्य ने बकेट अंदर रख दिया, दौड़ते हुए आए कि ये कहां से बोल रहे हैं आप, कहां से गा रहे हैं, किसने इसकी रचना की है? तो महापूर्ण कहते हैं ये तो स्तोत्र रत्न है, इसको रचा केवल आपके लिए गया, आपके लिए रचा गया है, ये आपके लिए जाल है ये। अरे किसने रचा है? यमुनाचार्य ने। वो महान आचार्य अभी अपने अंतिम अवस्था में है, वो आपको मिलना चाहते हैं। बल्कि ये 2 महान आचार्य कभी आपस में पर्सनली कभी नहीं मिले। तो अच्छा, मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं तो नीच हूं, रामानुजाचार्य कहते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, फिर चलिए। महापूर्ण कहते हैं हम चलते हैं श्रीरंगम। तो रामानुजाचार्य कहते हैं मैं थोड़ा, मेरे जो टेम्पल अथॉरिटीज है उनको परमिशन लेता हूँ। वो पुजारी से परमिशन लिया कि मैं अभी जल तो नहीं ला सकता 3 दिन के लिए, मुझे जाना है श्रीरंगम। तो वो बताए, और फिर वहां से महापूर्ण कहते ठीक है, तुमने टेम्पल वालों को बोला, तुम्हारे परिवार वालों को बोल के आ जाओ। तो वो कहते हैं एक गृहस्थ को गुरु की जो सेवा है उसमें किसी और को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसको जब आदेश मिले पारिवारिक जनों को बताए बिना ही उसे तुरंत निकल जाना चाहिए। ऐसा उत्तर महापूर्ण को उन्होंने दिया। महापूर्ण डर गए, ये तो बड़ा बोल्ड है। उसको फिर रामानुजाचार्य और लगभग 4 दिन का सफर तय करके श्रीरंगम पहुंचते हैं। और श्रीरंगम पहुंचे तो वो सिटी अमेजिंग है, वो वास्तव में भू वैकुंठ है, वैकुंठ का रेप्लिका है। आज भी जाते तो इतना भव्य मंदिर और वो सुंदर स्थान है। तो वहां जब रामानुजाचार्य सिटी से बाहर पहुंचे महापूर्ण के साथ, तो देखा कि वहां सारे दौड़ रहे हैं। एक जगह बहुत भीड़ हो गई है, लोग रो रहे हैं। तो इन्होंने पूछा क्या हो गया, सब लोग रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं? कहते आप लोग नहीं जानते श्रीरंगम के जो महान आचार्य हैं, यमुनाचार्य, उन्होंने क्या किया है, अपना शरीर त्यागा है। तो यमुनाचार्य ने जैसे रामानुजाचार्य ने जैसे सुना, उनको लगा कि कोई बिजली गिर गई हो मेरे ऊपर, मूर्छित होकर गिर पड़े। महापूर्ण ने उनके ऊपर पानी डाला, तब वो उठ के बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा ये जो आचार्य जिनसे मैं इतना अधिक प्रेम रखता था, मिलने की मेरे हृदय में तीव्र आकांक्षा थी, और वो इस जगत से चले गए। रोते रोते गिरते गिरते उस भीड़ में पहुंचे रामानुजाचार्य महापूर्ण के साथ। महापूर्ण को यमुनाचार्य ने भेजा था, जाओ लेके आओ उनको। तो वो गए, देखा कि उनका मुख ऐसा लग रहा है कि मानो इतना तेज निकल रहा है। शरीर छोड़ा था उन्होंने, लेकिन दिव्य देह कांति उनके शरीर से निकल रही थी, और सब लोग दुखी थे, डिवोटीज वैष्णव रो रहे थे। तो उस समय एक चीज उन्होंने देखी कि ये क्या चीज है। उन्होंने देखा कि जो यमुनाचार्य हैं, वो मृत अवस्था में है, लेकिन उनकी 3 उंगलियां ऐसी 3 उंगलियां ऐसी अंदर चली गई, अंदर ऐसी मुड़ी हुई है, 2 उंगलियां खुली हैं। अभी रामानुजाचार्य ने तो पहली बार उनको देखा था। उन्होंने कहा उनका ये जो
हाथ ऐसे रहता था हमेशा। भक्तों ने भी ध्यान नहीं दिया था वहां, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं रहता, ये तो 3 उंगलियां आप भी देख रहे हैं हम क्यों ऐसी मुड़ी हुई है। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि उनका जो राइट हैंड है उसकी 3 उंगलियां क्यों फोल्ड हुई है, और वहां वो प्रकट करते वास्तव में फर्स्ट क्लास का शिष्य कैसे होना चाहिए। हाँ, जो गुरु के हृदय को जानता है। तो वहां जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत सबके सामने बोलना शुरू किया श्रीपाद रामानुजाचार्य ने। उन्होंने कहा, गर्जना करते हुए रामानुजाचार्य ने पहली चीज बोली कि मैं खुद विष्णु भक्ति में फिक्स होकर क्या करूंगा, भगवान, हाँ, जो कृष्ण है या विष्णु है, उनकी महिमा को फैलाकर लोगों के अज्ञान को दूर कर दूंगा। जैसे ये बोला तो एक उंगली फिर से ऐसी हो गई, ऊपर हो गई। सारे लोग सोचने लगे क्या हुआ है। फिर दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी गर्जना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन काल में यह स्थापित करूंगा कि विष्णु से बढ़कर परम सत्य कोई नहीं है, और इसको स्थापित करने के लिए ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखूंगा श्री भाष्य के रूप में। हाँ, ये वेदांत सूत्र की जो टीका है श्री भाष्य प्रदान करूंगा। जैसे ये बोला और एक उंगली ऐसे गड़ी हो गई, अभी एक उंगली बची थी। सारे देख ही रहे थे, ये ऐसा वैष्णव जो कभी नहीं मिले उनको। हाँ, लेकिन उनका जो समर्पण और शरणागति थे, जिसके कारण वो अपने आध्यात्मिक गुरु के हृदय को जानते थे। तीसरा कहा कि ये जो व्यासदेव के पिता है पराशर, उन्होंने विष्णु पुराण लिखकर भगवान की ग्लोरी से वो पुराण भरा पड़ा है। मैं उस महान आचार्य को का कृतज्ञता के रूप में उस आचार्य के प्रति मेरे आगे चलकर जो विद्वान शिष्य होगा उसका नाम क्या रखूंगा, पराशर रखूंगा। ऐसे बोला तो तीनों जो उंगलियां हैं नॉर्मल हो गया, ऐसे हो गई। तो वास्तव में ये जो उनकी जो तीनों इच्छाएं हैं वो वास्तव में इन्होंने जान ली थी, और यमुनाचार्य को उन्होंने अंतिम समय में इस स्थिति में देखा था। तो फिर हम वहां से रामानुजाचार्य चले जाते हैं। अभी उनके हृदय में यमुनाचार्य और उनके प्रति ये 3 सेवा करने की भावना। तो ये आकर फिर से अपना कांचीपुरम में सेवा में लगे हुए थे, और यहाँ संप्रदाय मेन आचार्य चले जाने के बाद थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था। इसलिए संप्रदाय के जो श्रीरंगम का मेन स्थान है, तो वह भक्त सोच रहे थे कि कोई चाहिए। तो फिर भक्तों ने भेजा कि रामानुजा ही चाहिए हमें, अभी कोई नहीं चाहिए। रामानुजाचार्य तो वह गृहस्थ आश्रम में थे। तो यहाँ से एक वैष्णव को भेजा महापूर्ण, जो अपनी पत्नी के साथ गए। कहा कि आप जाकर उनको दीक्षित करो और उनको लेके आ जाओ। महापूर्ण गए, रास्ते में आधे रास्ते में पहुंचे, आधे से थोड़ा ज्यादा, तो वहां से रामानुजाचार्य आ रहे थे। वो रामानुजाचार्य ने देखा, रे मेरे ये महान महापूर्ण आ रहे हैं, उनके चरणों में गिरे और उन्होंने कहा मैं तो आ रहा था आपको दीक्षा देने के लिए। हाँ, क्योंकि दीक्षा पेंडिंग था उनका कई सालों से। दीक्षा लेने के लिए आ रहा हूं, चलो हम कांचीपुरम में पहुंचते हैं, पूरा यज्ञ हवन आदि करके दीक्षा सेरेमनी करते। कहते नहीं, दीक्षा अभी मुझे दीजिए, क्योंकि मृत्यु का क्या भरोसा, मृत्यु जाते जाते हो गई तो दीक्षा से पूर्व मरता है तो पशु के समान उसका जीवन है। मुझे अभी दीक्षा चाहिए। वहीं जलाशय के किनारे पेड़ के नीचे हवन जलाया और वहां रामानुजाचार्य को दीक्षित किया उन्होंने, महापूर्ण ने। और फिर आप घर आए, उनकी पत्नी को भी दीक्षा दे दिया, रक्षा कंबाल को। वो भी डिवोटी हो गए, लेकिन वो थोड़ी डेंजर डिवोटी थी, ऐसी वैसी भक्त डिवोटी नहीं थी। जब ये वापस आए और इन्होंने अपने गुरु और उनकी जो पत्नी है उन दोनों को अपने घर में रामानुजाचार्य ने स्थान दिया। आज भी वो घर है, कांचीपुरम में आप जाते हो तो आज भी वो घर है जहाँ निवास करते थे। तो घर में स्थान दिया, पत्नी को भी दीक्षा दी। तो रामानुजाचार्य एक दिन थोड़ा बाहर गए तो वो देखते थे कि पति हमेशा वो
गुरु की सेवा में लगा पड़ा है, वो वरदराज की सेवा वैष्णव के सब में वो परेशान हो गई थी। तो उन्होंने कहा क्या चल रहा है इसका, ये दीक्षा तो ले ली थी लेकिन फिर वो अंदर वो भावना नहीं था, सेवा भाव आदि। फिर एक दिन पानी भरने के लिए गए रामानुजाचार्य की पत्नी रक्षा कंवल, और उनके साथ उनके गुरु की पत्नी भी गई, हाँ, महापूर्ण की पत्नी। तो जब पानी, महापूर्ण की पत्नी वो कुएं से पानी ऐसे खींच रहे थे, तो पानी बाहर लिया और इनका जो घड़ा है रामानुजाचार्य की पत्नी का, उसमें कुछ बूंदे इनके पानी की बूंदे उसके घड़े में गिरे, वो आग बबूला हो गई। क्या समझती हो तुम, मेरे पति के गुरु की पत्नी हूं मैं, तुम्हारे बड़े उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, तुम नीच हमारे टुकड़ों पर यहाँ घर में रह गए हो। इतना इतना श्रेया बताए ना, बोलना शुरू करे तो इतना बोलती है, इतना बोला। महापूर्ण की पत्नी ने एक शब्द नहीं निकाला, केवल उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। आते ही महापूर्ण को बोला, एक घर में ऐसे कमरे होते थे, अलग कमरे में महापूर्ण रहते थे। बोला तो महापूर्ण ने सोचा क्यों उनके परिवार में हमारे कारण क्यों ये स्ट्रगल क्यों, हम चले जाते हैं, हम क्या वापस श्रीरंग में जाकर वहां रंगनाथ की सेवा करेंगे। तो अच्छा ये रामानुजा अपने वाइफ के साथ वरदराज की सेवा करे कांचीपुरम में। तो फिर उन्होंने तुरंत अपना कपड़े में बांध दिया, जो भी सूटकेस तो नहीं थे उस समय, कपड़े में धोती में बांध दिया, छोटा मोटा सामान, निकल पड़े पत्नी को लेकर श्रीरंगम। और यहाँ रामानुजाचार्य बड़े उत्साह से आ गए अपने आध्यात्मिक गुरु से, क्योंकि रोज उनसे शिक्षा लेते थे, चर्चा करते थे। आए तो देखा गुरु जी तो है ही नहीं, पत्नी के साथ चले गए। और इन्होंने बोला, इन्होंने पत्नी ने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं ज्यादा, मैं थोड़ा सा कुछ बोली तो क्या समझते, उनमें क्या सहनशीलता नहीं, इतने बड़े भक्त हैं, ऐसे वैसे बोलने लगी। तो रामानुज समझ गए ये सारी जो समस्या की जो जड़ है ना, ये रक्षा कंवल है। तो वो सोच रहे थे क्या करो। तो दूसरे दिन फिर रामानुजाचार्य जा रहे थे बाहर जाते समय उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। वो बड़ा स्किनी ब्राह्मण था, मतलब दुबला पतला ब्राह्मण। ब्राह्मण तो दुबले पतले होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दुबला पतला था। तो उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देव, आपको कोई उचित भिक्षा आदि नहीं मिलती, भोजन आदि आपको कोई देखभाल नहीं करता? आज किसी ने आपको भिक्षा आदि दी नहीं? कहते अभी आया हो आपके घर से, आपकी पत्नी ने जैसे कुत्ते को भगाते हैं ना, वैसे मुझे भगाया है, एक टुकड़ा या कुछ भी नहीं दिया, भाग कहां से आते हैं, ऐसे वैसे बोला। तो बड़ा दुखी वो गा रहा था। रामानुजाचार्य से देखा नहीं गया। एक वैष्णव या ब्राह्मण को ऐसा मानो क्या, ऐसी अवस्था में देखे उनका हृदय ऐसे दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, देखो अभी मैं कुछ करता हूं, ऐसी चीज करूंगा जिसने तुम्हें धुतकारा है, तिरस्कार किया है, वो 100% तुम्हारे सेवा में लग जाएगी। रामानुजाचार्य ने कहा चलो। उन्होंने अपना तालपत्र ले लिया और पेन ले लिया, शायद उसमें लेटर लिखा, फोल्ड किया, कहा अभी मेरे घर जाओ और उनको बोलो कि मैं आपके मैके से आया हूं और आपके पिता ने मुझे भेजा ये पत्र लेकर, ये पत्र आप उनको पहुंचाओ। तो ये जाता है ब्राह्मण रक्षा कंवल के पास, उनके जो रामानुजा तो गए वरदराज के पास, ये ब्राह्मण गया घर में, वो पत्नी तो उनको दिया कि मैं आपके पिता के यहाँ से आया हूँ, मैके से आया हूँ और ये पत्र दिया है, तो आप इसको स्वीकार। मैके से आए हो, फिर तो सोचो मत, गर्म पानी नहाने के लिए, उनके लिए ब्रेकफास्ट और कपड़े नए वस्त्र पहनाने, भोज को दे दिया। ब्राह्मण खुश हो रहा था। तो बाद में जब रामानुजाचार्य आए और इन्होंने कहा देखो लेटर आया है मेरे मैके से, ये किसने लिखा था? रामानुजा ने लिखा था। तो लेटर को देखा और ड्रामा बहाना बनाया पढ़ने का, पढ़ा कि देखो कि आपके पिता लिख रहे हैं कि हे रक्षा कंवल, तुम्हारी जो छोटी बहन है उसकी शादी अभी नजदीक आई है, तो आपके माँ को इतना सारा काम है, अकेले को नहीं होता, तुम जल्दी आ जाओ, बड़ा उत्सव है और आज के आज आ जाओ ये ब्राह्मण के साथ। तो ब्राह्मण के साथ पूरा कहते रामानुजा को कहते मुझे ना टाइम नहीं होगा,
थोड़ा बिजी हूँ सेवा वगैरह में, तुम चले जाओ, इसके साथ मैं आ ही जाता हूँ कल। उसको भेज दिया उस ब्राह्मण के साथ। रामानुजाचार्य घर से बाहर निकले, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कांचीपुरम कौन सा स्थान है, त्याग मंडल है। यहाँ भगवान वरदराज त्याग चाहते हैं, चाहे हमारे दुर्गुणों का हो या भौतिक आसक्तियों का हो। तो वहां फिर रामानुजाचार्य पत्नी को भेज दिया एक रास्ते से दूसरे रास्ते से निकल पड़े, और वो रास्ता भगवत धाम का था। वो गए तो वहां विशाल मंदिर है, वरदराज टेम्पल। आप आज भी जाते हैं कांचीपुरम में, विशाल टेम्पल है सुंदर, जहां भगवान वरदराज है जिनकी पूजा ब्रह्मा जी किया करते थे। तो ऐसे वरदराज के मंदिर में घुसे, और पहले तो मार्केट गए, रास्ते में मार्केट गए, सैफरॉन कपड़े खरीदे पहले, गेरुए वस्त्र। अबे उनको पक्का उन्होंने निर्धार किया था, अबे लेना है तो सन्यासी लेना है, सोचना नहीं है हम ज्यादा कुछ। गए मार्केट में, वर्णन आता है, एक्चुअली उनका जीवन प्रपन्नामृत ग्रंथ है जिसमें बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया है श्री वैष्णव ने। तो मार्केट जाते हैं, सैफरन वस्त्र खरीदते हैं, खरीद कर सीधा अंदर घुसते हैं वरदराज के मंदिर में। इतना विशाल मंदिर है, ऊपर 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 अंदर अंदर जाओ, बहुत गहरा गहरा, तो जाकर डिटेल्स है। गए और जाकर संन्यास स्वीकार करते हैं, किससे, भगवान से ही सीधा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी वही किया। इसलिए श्री संप्रदाय की रामानुजा की कई चीजें बहुत देखते हैं हम हमारे इसमें गौड़िया में। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पिक्चर से संन्यास लिया, फोटो से, गौर पूर्णिमा के दिन। तो उन्होंने संन्यास लिया, सैफरन वस्त्र धारण के, डंडा, लेकिन अभी नाम नहीं दिया हुआ था। हाँ, दीक्षा तभी पूर्ति है जब क्या मिले, नाम बिना किछु नाही का 14 भुवन माजे। इस 14 भुवनों में नाम के अलावा कुछ भी नहीं है, या तो मेरा नाम या तो कृष्ण का नाम। हम दोनों के लिए मर रहे हैं, तो अपने नाम के लिए और दूसरा या तो कृष्ण नाम के लिए। तो वैसे ही इन्होंने सोचा, बाहर आए और इतने तेजस्वी अमेजिंग लग रहे थे रामानुजाचार्य। बाहर आते ही उनको एक महान डिवोटी मिले, और वो कौन थे, कांचीपुरम। वहां अनंत सरोवर है। तो वहां कांचीपुरम ने देखा, अच्छा ये तो रामानुजा लग रहा है। सुबह तो इसको देखा तो व्हाइट ड्रेस में मंगल आरती में, दोपहर को क्या हो गया, राजभोग आरती में पूरा सैफरॉन डाल के बाहर आ रहे हैं। आए तो डंडा लेकर, और बिल्कुल वैसे श्री वैष्णव हमेशा हेड शो करते हैं, बड़ी चोटी रखते हैं। तो आए और फिर उन्होंने यज्ञ किया कांचीपुरम ने, और कांचीपुरम ने उनको नाम दिया यतिराज। क्या नाम दिया, यतिराज। यतिराज, यति मीन्स सन्यासी, जैसे जतिपुरा है, जतिपुरा कहते हैं यतिपुरा, यति मीन्स सन्यासी। तो वैसे ही उनको नाम दिया यतिराज, जो सन्यासियों के राजा है, सन्यासियों के जो किंग है सन्यासियों में। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने सन्यास ग्रहण किया, और सन्यास ग्रहण करके श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या करते हैं, प्रचार आदि में लग जाते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य का चरित्र बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत कुछ बोला जा सकता है। और आप फेमस कथा सुनते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य की। तो महापुरुष से दीक्षा लेने के बाद उनके 5 शिक्षा गुरु थे जिनसे उन्होंने सीखा। मालाधर है और गोष्ठीपूर्ण है। गोष्ठीपूर्ण से, क्योंकि महापुरुष ने कहा देखो तुम्हें मंत्रों का भी नॉलेज होना चाहिए बहुत गहरे रूप में। इसमें एक ही वैष्णव दक्ष है और बहुत अमेजिंग डिवोटी है, उसके जैसा वैष्णव नहीं है। यहाँ गोष्ठीपूर्ण उनके पास जाकर मंत्र स्वीकारो और उनसे मंत्रों की शिक्षा ग्रहण करो। तो ये जाते हैं गोष्ठीपूर्ण के पास। तो गोष्ठीपूर्ण पूरे दिन उनके साथ बैठते हैं, कहते आज तो नहीं, तुम कल आ जाना। 18 बार श्रीरंगम से एक स्थान है मदुराई के पास, तिरुकोस्टियोर, वहाँ लगभग 150 किलोमीटर है। हमेशा रामानुजाचार्य पैदल जाते थे, आते थे। 18 बार, 17 बार भेज दिया वापस। 18वीं बार रामानुजा रोने लगे, सोचने लगे मैं इतना नीच, मुझ में बहुत सारे दुर्गुण हैं,
इसलिए महान वैष्णव मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ऐसे रास्ते में रो रहे थे रामानुजाचार्य। तो डिवोटीज ने बोला, तो गोष्ठी पूर्ण ने कहा आप आ जाओ, और गोष्ठी पूर्ण ने फिर उनको दीक्षा दिया, वो मंत्र प्रदान किया। ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है जिसका उच्चारण श्री वैष्णवास करते हैं, चांट करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र चांट करते हैं। तो इस मंत्र को लिया और कहा कि ये किसी व्यक्ति को नहीं देना है, क्योंकि ये मंत्र उच्चारण करने मात्र से मृत्यु के समय भगवत धाम जाना निश्चित है। तो रामानुजाचार्य बाहर आए, उनसे मंत्र स्वीकार करके जाते जाते उनके हृदय में विचार आया, ये मुझे अकेले कोई लाभ मिलेगा। तो मंदिर का दीवार देखा, चढ़ गए दीवार के ऊपर। आज भी वो बड़ा स्थान है, वहां विग्रह लगाए हुए ऐसे रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य इस दीवार पे चढ़े थे, ऐसा लिखा है वहां। और वहां चढ़े और अनाउंस किया, सारे लोगों को कहा, आप सब आइए, मैं आपको एक अमूल्य रत्न प्रदान करने वाला हूं, जिस रत्न को प्राप्त करके आपके जीवन का जो क्लेश है हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हजारों स्त्री पुरुष वृद्ध बालक आदि सब आते हैं, और रामानुजाचार्य अपना हाथ ऊपर करते हुए उनको मंत्र बोलते हैं, ओम नमो नारायणाय। बोलिए जब ऐसे बोला तो सारे बिल्कुल आनंदित हो गए, सबका दुख आदि खत्म हो गया। उनके गुरु को जब पता चला, आग बबूला हो गई। रामानुजाचार्य उनके सामने आकर, तुम मेरे सामने मत आना, तुम्हारा मुख देखना भी नरक जाऊंगा मैं। हाँ, तुमने ऐसा घृणित कार्य कर दिया जो मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। तो उन्होंने बोला नरक ही जाओगे? कहते मैं तो वैसे ही तैयार था गुरुदेव, मेरे अकेले का नरक जाना, यदि इस जगत के सारे जीवों का लाभ हो सकता है तो हे श्री गुरु, मैं नरक जाने के लिए आनंदित हूं, तैयार हूं। ये वचन जब रामानुजाचार्य के मुख से सुने, गोष्ठी पूर्ण का हृदय पिघला, हो कहते रोने लगे। ऐसी भावना कहते मैंने पूरे संप्रदाय में किसी में नहीं देखी, और ऐसी भावना महाप्रभु के भक्त ने प्रकट की थी। कौन थे? वासुदेव दत्त। सेम उन्होंने भी कहा, मुझे नरक भेज दो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के लोगों का उद्धार करो। तो ये संप्रदाय का बहुत, हमारे गौड़िया और श्री वैष्णव का बहुत तालमेल है, ये मूड की बड़ी क्लोजनेस है। तो इस प्रकार से इनका ये एटीट्यूड था। समय तो हो गया है 2-3 मिनट में। रामानुजाचार्य ने 120 साल तक इस संसार में रहे, हजारों शिष्य बनाए, हजारों सेंटर्स टेम्पल्स बनाए, 700 सन्यासी थे उनके साथ, 12,000 ब्रह्मचारी थे। ऐसे चलते थे तो मानो वो राजा ही है। आज भी आप श्रीरंगम में जाओगे तो उनके जो ब्रह्मचारी और सन्यासी जहाँ रहते थे वहां घी स्टोर के लिए कुएं हैं, कुकिंग के लिए वगैरह, और वहां वो ऐसे कैनल से घी बहता था स्टोर के लिए। आज भी वो सारी चीजें अब दर्शनीय हैं। तो बहुत ही विशाल था श्रीरंगम रामानुजाचार्य के समय में। और फिर फाइनल जब समय आया रामानुजाचार्य शरीर त्यागने के लिए, आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा श्रीरंगम में, तो सब लोग रोने लगे। रामानुजाचार्य कहते हैं ये तो शरीर तो वैसे ही टेम्पररी है, तो जाने वाला है, आप विद्वान भक्त होकर क्यों रो रहे हो? क्योंकि रामानुजाचार्य से सेपरेशन विरह उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो आखिरी जो दिन थे उन्होंने फिर उनको संदेश इंस्ट्रक्शन दिए, कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए। फाइनल मैं पढ़ता हूं कि पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया शरीर त्यागने से पूर्व कि आपको सारे वैष्णवों की आराधना या सम्मान वैसे ही देना चाहिए जैसे आप अपने गुरु को देते हो। ये भावना वैष्णव के प्रति आपको रखनी चाहिए, सबसे पहली चीज। इसलिए तो ये भक्तजन सेवा, ये भावना महाप्रभु ने ली। इसलिए पहली चीज उन्होंने बोली, वर्शिप ऑल वैष्णवास याज यू वर्शिप योर गुरु। सेकंड चीज उन्होंने बोला कि आपको अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति बहुत अधिक फेथ होना चाहिए और कभी भी इंद्रियों के वश में आपको नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने बोली, आपको भौतिक ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए जिन शास्त्रों में भगवान की महिमा उचित रूप से वर्णित हो। और उन्होंने बोला हमेशा हरि नाम का आस्वादन करना चाहिए।
और चीज उन्होंने कही, और किसी भी वैष्णव का आश्रय भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं लेना चाहिए। कि चलो इस वैष्णव के अनुगत होता मेरा भौतिक काम भी चल जाएगा, इस भावना से कभी भी किसी वैष्णव की शेल्टर नहीं स्वीकारनी चाहिए। और प्रतिदिन उन्होंने कहा आप सबको प्रयास करना है हृदय की पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए जोर से, और रोज प्रतिदिन अपने 24 घंटे में थोड़ा समय निकालना चाहिए जिसमें अपने गुरु की महिमा का मनन करना चाहिए। रामानुजाचार्य ने कहा रोज दिन में थोड़ा समय निकालो जिसमें अपने आध्यात्मिक गुरु की जो महिमा है, उनकी क्वालिटीज है, उसका मनन करना चाहिए। और जो वैष्णव आचार्य उनका टीचिंग है उसको प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि दो लोगों से दूर रहना चाहिए, जो भक्ति के विरोधी है और दूसरा जो इंद्रिय सुख प्राप्त करने में निरंतर प्रयास करते हैं, रत है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और चीज उन्होंने कही कि कभी भी अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, निरंतर भगवान पर निर्भर रहने का प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो श्री भाष्य है, जो भगवान को अति प्रिय है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये नहीं हुआ, आपसे श्री भाष्य अध्ययन नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, अन्य भक्तों की जो शिक्षा है उसका अध्ययन करके दूसरों को सिखाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। यदि आपसे वो भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि जो यादवाद्री है, तिरुनारायणपुरम है, वहां जाकर भगवान जो निवास करते वहां उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी से वो भी नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि आप जहां रह रहे हो वहां रहो, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करो और उन्होंने दिया हुआ जो मंत्र है उसको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उसका उच्चारण करो। और ये भी आपसे नहीं हुआ तो किसी पवित्र हृदय वाले वैष्णव को ढूंढो और उसके संग में अपना जीवन बिताओ, तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो ये उन्होंने बोला। तो ये आखिरी उपदेश उन्होंने कुछ श्लोकों में दिए और फिर रामानुजाचार्य ने अपनी आंखें बंद की। और उन्होंने अपने जो उनके शिष्य भी बहुत अमेजिंग थे, उनके पास 3 शिष्य थे और भी वैष्णवगण थे। एक थे दाशरथी, गोविंद और आंध्रपूर्ण। तो उन्होंने फिर अपना जो सर है रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य गोविंद के गोद में रखा और अपने जो चरण है दूसरे शिष्य आंध्रपूर्ण के गोद में अपने चरण रखे और सामने अपने जो गुरु है उनके जो चरण पादुका, जो गुरु पहनते हैं, उसकी ओर देखते हुए स्मरण करते हुए अपने शरीर को क्या किया, आज के दिन श्रीपद रामानुजाचार्य ने इस संसार को छोड़ा। तो लेकिन फिर भी जब उनके जो शरीर था उसको समाधि देने के लिए डाला तो देखा कि वो समाधि से बाहर आ गए और ऐसे बैठे हुए थे। तो आज भी जाओगे तो लगभग 1000 साल हो गए हैं। इस साल रामानुजाचार्य का वही बॉडी, वही हजारों साल पुराना शरीर अभी भी है, ऐसी मुद्रा में बैठे हुए हैं और ऐसे देख रहे हैं। उनकी आंखें, नाखून भी बढ़ते हैं, उनके बाल भी बढ़ते हैं। तो सारा साइंस सोच में है कैसे संभव है, क्योंकि उनके भक्तों को विरह सहा नहीं जा रहा था। रामानुजाचार्य बाहर आया और ऐसे बैठे हैं तो उनका विशेष वो स्थल है, टेम्पल है श्रीरंगम में, जहाँ रामानुजाचार्य आज भी अपने शरीर से उपस्थित हैं और उनके शरीर में लेप्स लगाए जाते हैं जो लगभग 2 या 3 साल में बदलते हैं। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य ने कहा, मैं 3 स्थानों में सदैव विद्यमान हूँ अपने रूप में। एक है विद्यामंडल तिरुनारायणपुरम मेल्लकोटे में, वो 12 साल वहां रहे। उन्होंने ग्रंथों पर बहुत प्रवचन दिए, ग्रंथ लिखे, और जब जा रहे थे वहां से तो भक्तों को विरह सहा नहीं जा रहा था। तो वहां उन्होंने फिर क्या किया, उनके विग्रह बनाए और रामानुजाचार्य ने उस अपने विग्रह का आलिंगन किया और कहा ये मुझसे अभिन्न है। तो वो वास्तव में एक विशेष विग्रह है। फिर दूसरा
श्री पेरुंबदूर जो उनका जन्म स्थान है, रामानुजाचार्य उस दिन श्रीरंगम में प्रवचन दे रहे थे और वहां भक्तों ने उनका विग्रह बनाया। रामानुजाचार्य के विरह बहुत हो रहा था, वो जीवित ही थे उस समय। विग्रह बनाया और उनकी स्थापना के समय जब उनके आईज ओपन करते हैं, नेत्र उन्मीलनम जो एक विधि होता है विग्रह स्थापन का, तो उस समय रामानुजाचार्य के विग्रह के आंखों से वो आता है, ब्लड आता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं उस विग्रह से अभिन्न हूँ। और तीसरा श्रीरंगम में रामानुजाचार्य अपने मूल बॉडी के रूप में अभी भी 1000 साल हुए हैं वो उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये महान आचार्य हैं जिनका दिव्य चरित्र है, जिसको सुनने मात्र से हम शुद्धि अनुभव करते हैं और पवित्र होते हैं। तो ऐसा श्रीपद रामानुजाचार्य का ये 1000 ईयर्स हो रहे हैं, तो हमें उनके बारे में कम से कम इस साल तो पढ़ना चाहिए, कम से कम इस साल सुनना चाहिए। हाँ, बाकी समय तो नहीं, लेकिन ये विशेष ईयर है जिसके द्वारा हम उनकी महिमा से अवगत हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की जो इच्छा है अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद की, निदाय गौर